क्या आपने कभी नोटिस किया है इस बात को कि जब इस समाज में एक आदमी गुस्से में अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाता है तो उसे मैस्कुलिन या पैशनेट कहा जाता है, लेकिन वही गुस्सा जब एक औरत के चेहरे पर दिखता है तो उससे बदतमीज, मेंटल, इसके पीरियड्स चल रहे हैं क्या, अनस्टेबल या पीएमएस का टैग दे दिया जाता है। आज हम इसी हाइपोक्रेसी की धज्जियां उड़ाएंगे। गुस्सा कोई मर्दाना हरारत नहीं है। गुस्सा एक इंसानी इमोशन है जो तब पैदा होता है जब आपकी बाउंड्रीज क्रॉस की जाती हैं। लेकिन हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में बेटियों को बचपन से ही सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है, जैसे कि उनका सब्र कोई मेडल हो। जबकि सच तो ये है कि ये सब्र नहीं, बल्कि आपको एक माइंडलेस पपेट, कठपुतली बनाने की ट्रेनिंग है। आपको गुस्सा करने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि गुस्सा करने वाला इंसान कंट्रोल नहीं किया जा सकता। गुस्सा एक आग है जो झूठी मर्यादाओं को जला कर रख देती है, और इस समाज को डर लगता है कि अगर आपने गुस्सा करना सीख लिया तो उनका सस्ता लेबर और उनकी कन्वीनियंस खत्म हो जाएगी। ज्यादातर घरों में जब पिता या भाई चिल्लाते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बड़े हैं ना, या वो तो स्ट्रेस में है ना, वो तो बाहर की दुनिया भी देखते हैं। लेकिन अगर वही स्ट्रेस आपको हो और आप अपनी बात रखें तो आपको बेशर्म कहा जाता है। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक वेल डिजाइंड साइकोलॉजिकल सिस्टम या ट्रैप है। जब आप गुस्सा करती हैं तो आप डर नहीं रही होती हैं, अपनी बात को सीधा बोल देती हैं। और जो औरत डरती नहीं है उससे डर लगता है सोसाइटी को, इसलिए उन्होंने गुस्से को अनअट्रैक्टिव बना दिया, गलत बता दिया। उन्होंने आपको समझाया कि एक हाई वैल्यू औरत हमेशा मुस्कुराती रहती है और सब कुछ सह जाती है। मैं आपको बताती हूँ, असली हाई वैल्यू ऑरा तब आता है जब आपके पास नो बोलने की ताकत हो और उस नो के पीछे वो गुस्सा हो जो किसी को भी आपकी हद पार करने से रोक के रख दे। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है क्यों हर बार जब एक महिला लॉजिकल पॉइंट रखती है गुस्से में तो मर्द उससे पूछते हैं, आर यू इन योर पीरियड? तेरे पीरियड चल रहे हैं क्या? ये उनका सबसे पुराना और सबसे घटिया हथियार है आपको डिस्क्रेडिट करने का। वो आपके गुस्से को बायोलॉजिकल बना देते हैं ताकि उन्हें आपके गुस्से के पीछे की वजह पर काम ना करना पड़े। वो आपके मुद्दे को इनवैलिड कर देते हैं ये बोलकर कि आप तो इमोशनल हो रही हैं। आप इमोशनल नहीं हो रही हैं, आप रिएक्टिव हो रही हैं उनकी बकवास पर, और ये रिएक्शन बिल्कुल वैलिड है। आपको ये समझना होगा कि आपका गुस्सा बॉडीगार्ड है। जिस दिन आपने अपना गुस्सा त्याग दिया उस दिन आपने अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं हर उस इंसान के लिए जो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। हमारे इंडिया की जो आंटियां होती हैं, हमारे यहाँ की आंटीज़, और उनकी हम फेक मोरालिटी की भी यहाँ पर बात करते हैं, वो आएंगी आपको समझाने, बेटा थोड़ा झुकना सीखो, गुस्सा नहीं करते। घर बसाने के लिए औरत को ठंडा रहना पड़ता है। क्यों? सिर्फ औरत को ही क्यों ठंडा रहना पड़ता है? क्या आदमी का काम सिर्फ घर में आग लगाना है? ये जो घर की शांति का बोझ आपके कंधों पर डाला गया है, गुस्सा मत करो मत करो, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये शांति नहीं है, ये चुप्पी है, साइलेंस है। शांति दोनों तरफ से होती है, सिर्फ एक तरफ से इन्फोर्स किया जाता है। आपको बोला जाता है कि गुस्सा करने से आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। मैं कहती हूँ वो खूबसूरती किस काम की जो आपको एक गुलाम बनाकर रखे। सबसे पहले अपने गुस्से से डरना बंद कीजिए। जब आपको गुस्सा आए तो उससे दबाइए मत, उसे एनालाइज कीजिए, चैनलाइज कीजिए। गुस्सा आपको बता रहा है कि आपकी कोई वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। अगली बार जब कोई आपकी बात काटे या आपको नीचा दिखाए तो बिना चिल्लाए, बिना रोए उनकी आंखों में आंखें डाल कर देखिए और इतना कहिए, आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं आई और मैं चाहती हूँ कि आप इसे अभी बंद करें। नो बोलना सीखिए। इसे कंट्रोल्ड एंगर कहते हैं। इसमें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी आवाज़ में वो वज़न होना चाहिए कि सामने वाले की हिम्मत ना हो दोबारा वो हरकत करने की। दूसरी बात, वैलिडेशन की भीख मांगना बंद कीजिए। अगर आप गुस्सा करती हैं और लोग आपको पागल या टॉक्सिक कहते हैं तो उन्हें कहने दीजिए। लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, कुछ भी वेले होते हैं। उनका आपको पागल कहना ये प्रूफ है कि वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब आप एक बाउंड्री सेट करती हैं तो सिर्फ वही लोग गुस्सा होते हैं जिन्हें आपका बाउंड्रीज ना होने से फ़ायदा होता है। इसलिए अगर आपके गुस्से से लोग दूर जा रहे हैं तो समझ लीजिए कचरा खुद ब खुद घर से बाहर निकल रहा है ऑटोमेटिकली। आपको उन्हें रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस देश में गुस्सा एक
लग्जरी बन गई है जो सिर्फ मर्दों को मिलती है। एक मर्द सड़क पर किसी को गाली दे रहे हो तो वो मर्दानगी है। एक महिला अपने लिए हक के लिए तेज थोड़ा बोल रही हो तो वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। ये लॉजिक सड़ चुका है। आपको इस सड़ी हुई सोच का हिस्सा नहीं बनना है। आपको समझना होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत अक्सर लोगों को नाराज करके चुकानी पड़ती है। अगर आप सबको खुश करने में लगी हैं तो यकीन मानिए आप खुद को खो चुकी हैं। बचपन से सिखाया गया कि गुस्सा शैतान का काम है। नहीं, गुस्सा जस्टिस की पहली सीढ़ी है। जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा तब तक आप बदलाव की मांग नहीं करेंगी। जब तक आपको उस पुराने ढंग के सिस्टम पर गुस्सा नहीं आएगा, बेटियों को पराया धन समझा जाता रहेगा, तब तक आप अपनी जगह नहीं बना पाएंगी। आपका गुस्सा आपको ड्राइव देता है, थ्राइव करता है। इसे एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, ना कि एक बोझ की तरह। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों औरतें अपना गुस्सा पी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो आज बोलेंगी तो कल उनके पास रहने की जगह या खाने के पैसे नहीं होंगे। इसलिए मेरी सबसे बड़ी एडवाइस आपको ये है, इतने काबिल बनिए कि आपको किसी की बदतमीजी इसलिए ना सहनी पड़े क्योंकि वो आपका खर्चा उठा रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको वो पावर देती है कि आप टेबल से उठ कर जा सकें जब आपकी रिस्पेक्ट ना हो रही हो। बिना पैसों के आपका गुस्सा सिर्फ एक कमज़ोर की चीख बनकर रह जाएगा, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो आपका गुस्सा एक कमांड बन जाता है, एक ऑर्डर बन जाता है। बहुत सारे लोग कहेंगे, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी बोलेगी आप बहुत बदल चुकी हैं, आप पहले जैसी स्वीट नहीं रही। उन्हें शुक्रिया कहिए। स्वीट का मतलब होता है ईजी टू स्वॉलो। आप कोई मिठाई नहीं है जो सबका मुंह मीठा करते रहें। आप एक इंसान है जिसके पास दिमाग है, फीलिंग्स है और सबसे बढ़कर एक सोल है जिसे प्रोटेक्ट करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को टच करता है तो वहाँ स्वीटनेस की नहीं, एसिड, तेजाब की ज़रूरत है। तेजाब मारिए इनके ऊपर, विष मारिए इनके ऊपर। अपने परिवार में भी ये डिसिप्लिन लाइए। हमारी इंडियन फैमिलीज़ में मैनिपुलेशन की लेयरिंग बहुत डीप होती है। वो इमोशनल ब्लैकमेल का यूज़ करेंगे, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम हम पर गुस्सा कर रही हो। उन्हें साफ कहिए कि उनका किया हुआ एहसान उन्हें आपकी डिग्निटी छीनने का लाइसेंस नहीं देता। वो ठीक है कि आप कहकर उनसे बात कीजिए, तमीज़ से बात कीजिए, लेकिन बात वो कीजिए जो कड़वी हो मगर सच हो। जब आप कहकर किसी की हाइपोक्रेसी उनके मुंह पर मारती हैं तो उनका पास लड़ने के लिए कोई बहाना नहीं बचता, राइट। थोड़ा सा तमीज़ के साथ अगर आप लड़ती हैं, क्योंकि आपने बदतमीज़ी नहीं की, आपने सिर्फ आईना दिखाया और उन्होंने बदतमीज़ी की, आप उनकी तरह नहीं बनी। एक और चीज़ होती है कि गुस्सा और बदतमीज़ी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बदतमीज़ी वो है जब आप बिना वजह किसी को नीचा दिखाते हैं। गुस्सा वो है जब आप खुद को नीचा दिखाने से बचते हैं। इस फ़र्क को समझिए, इस डिफरेंस को समझिए। आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस और बस केवल बिना गिल्टी के जीने की, अनअपोलोजेटिकली जीने की ज़रूरत है। अगर आपने एक बार स्टैंड ले लिया अपने लिए तो उस पर कायम रहिए। लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, आपको गिल्ट ट्रिप पर भेजेंगे, आपको बुरी बेटी, बुरी पत्नी, बुरी फ्रेंड बोलेंगे, लेकिन याद रखिए इस दुनिया में अच्छी औरत वही है जो सबकी सुने लेकिन अपनी मरने दे। क्या आपको वो बनना है या आपको वो बनना है जिसे लोग रिबेल कहें, लेकिन जिसकी इज्जत करने पर वो मजबूर भी हो जाए, उसके जूते भी चाटे। सोसाइटी की इस कंडीशनिंग को निचोड़ कर फेंक दीजिए कि गुस्सा औरत को शोभा नहीं देता। शोभा तो उन मर्दों को भी नहीं देता जो कमजोरों पर चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें तो कोई नहीं रोकता। तो आप क्यों रुक रही हैं? अपने गुस्से को एक तलवार की तरह नहीं बल्कि एक शील्ड की तरह रखिए। शील्ड तभी काम करती है जब आप उसे उठाने की हिम्मत रखती हैं। अगर आपने गुस्सा करना छोड़ दिया तो आपने अपना डिफेंस सिस्टम डिसेबल कर दिया है। आपको लगता होगा कि आप गुस्सा करेंगी तो लोग आपको नापसंद करेंगे। ये सच है, लोग आपको नापसंद करेंगे, लेकिन वो लोग कौन है? डिफाइन लोग। लोगों की डेफिनेशन दो। वो लोग जो आपको यूज़ करना चाहते थे। क्या आपको वैसे लोगों का प्रेम चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको उन लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए जो आपकी बाउंड्रीज की कदर करें, और रिस्पेक्ट प्रेम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम मोहब्बत तो लोग कुत्ते से भी करते हैं क्योंकि वो वफादार होता है और पलट कर नहीं बोलता, लेकिन इंसान की रिस्पेक्ट तब होती है जब वो अपने लिए खड़ा होता है। अपनी बेटियों को ये मत सिखाइए कि गुस्सा नहीं करते, उन्हें सिखाइए कि गुस्सा कब और कैसे करते हैं। उन्हें सिखाइए कि जब कोई उनसे गलत तरीके से छुए या उनकी बात ना सुने तो उनकी आंखों में वो आग होनी चाहिए। वो गुस्से का लेवल किस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाला गुस्से में राख हो जाए। हमने जनरेशन आफ्टर जनरेशन औरतों को इमोशनल डिसेबल किया है ये कहकर कि गुस्सा बुरा होता है। अब वक्त है इस नैरेटिव को बदलने का। गुस्सा एक एनर्जी है, इसे दबाइए मत, इसे चैनलाइज कीजिए, इसे अपनी ग्रोथ में लगाइए, अपनी बाउंड्री सेट करने में लगाइए
और उस सिस्टम को चैलेंज करने में लगाइए जो आपको सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनाकर रखना चाहता है। आपका गुस्सा शेमफुल नहीं है, आपका गुस्सा आपकी अवेकनिंग है। इसे एम्ब्रेस कीजिए। जब आप अगली बार गुस्से में हो तो शर्माना मत, बुरा फील मत करना। बस ये देखिए क्या आपका गुस्सा सही जगह डायरेक्टेड है। अगर हाँ तो उसे पूरी शिद्दत से महसूस कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। ये जो कान रहने वाला ऑरा होता है ना, ये गुस्सा खत्म करने से नहीं आता, ये गुस्से को मास्टर करने से आता है। जब आपको पता होता है कि आपका गुस्सा कितना लीथल है, तब आप हर बात पर नहीं चिल्लाते, तब आप बोलते हैं जब ज़रूरी हो, और जब आप बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। वो साइलेंस जो गुस्से के बाद आता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है उन लोगों के लिए जो आपको दबाना चाहते हैं। आपको किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्यों गुस्से में हैं। मुझे बुरा लगा, इट इज़ क्रॉसिंग माई बाउंड्रीज, एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन देने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाले को इतनी अकल नहीं है कि वो आपकी बाउंड्री समझ सके तो वो आपके गुस्से के लायक भी नहीं है, वो आपके एग्जिट के लायक है। अपने जीवन से टॉक्सिक लोगों को निकालने में कभी भी संकोच मत करना, चाहे वो आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, आपका अंदर का सेल क्यों ना हो। ब्लड रिलेशंस आपको मेंटली अब्यूज़ करने का लाइसेंस नहीं देते, ओके।